इंडियंस में वेस्टर्न लोगों के मुकाबले जो इंडियंस की आर्टरीज जो होती है वो कहते हैं कि पतली होती है. सो वेस्टर्न लोगों की आर्टरीज मोटी होती है तो इंडियंस की पतली होती है, तो इस वजह से वी आर मोर प्रोन टू दीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. ये फैक्ट्स है. और एक फैक्ट है कि इंडियंस आर जेनेटिकली प्रोन टू डेवलप मोर कोलेस्ट्रॉल, मोर ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, और इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं. ओके. तो ये वाली प्रॉब्लम आज इंडिया के बहुत सारे क्लास में आ गई है. पहले गांवों में नहीं होते थे, फिजिकली एक्टिव होते थे, गलत खाना नहीं खाते थे. अब प्रॉस्पेरिटी आने के बाद गांव शहर सब बराबर सा हो गया है. हर जगह ये आज हो रहा है. और हार्ट की बीमारी में मैं जो बोल रहा था, हर 10 सेकेंड में इंडिया में एक आदमी मर रहा है. हाँ. एक महीने में करीब करीब आप मान के चलिए 3.5 लाख 3 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स. सो इंडियंस का लिवर कह सकते हैं ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस कर रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंजन लीवर. आजकल बोलते हैं डबल इंजन सरकार. वैसे डबल इंजन लीवर है. ये डबल कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, डबल ट्राइग्लिसराइड बना रहा है. इसको दवाई से ही रोकना पड़ेगा. तो इंडिया में स्टैटिन की यूज़ और ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाई की यूज़ बढ़नी चाहिए. और इसको आप आम आदमी को समझना पड़ेगा. अगर लीवर में बन रहा है आपको दवाई लेना पड़ेगा. जेनेटिक केस है तो दवाई लो, इसमें सोचो मत. अच्छा, कुछ स्टडीज मैंने पढ़े थे जिसमें ये बताया गया था कि मेल्स को ऑन एन एवरेज ज़्यादा हार्ट अटैक्स होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. इसके पीछे रोल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का भी है. तो क्या आप लिंक करके बता सकते हैं क्या रोल है, और क्या आज के ज़माने में भी वो जो रेशियो है कि मेल्स को ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्या वो आज भी चलते? आज से बहुत साल पहले, हाँ, मैं प्रैक्टिस 30 साल से कर रहा हूँ. बहुत साल पहले ये होता था 10 में 9 मेल होते थे, 1 फीमेल होती थी. हाँ. क्यों फीमेल को नहीं होती थी? देखो, मेल का ब्लॉकेज चालू हो जाता 20 साल की उम्र में. हाँ. और 20-30 साल मतलब 50 में वो हार्ट का पेशेंट बन गया. हाँ. फीमेल का जब तक मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है, हार्मोन्स की इफेक्ट रहती है, तब तक वो ब्लॉकेज बनता नहीं है. हाँ. तो मान लेते 45 में उसकी ब्लॉकेज शुरू हुई, तो उनको तो 30 साल में 75 साल हो गए, ऐसे ही मर जाए तब तक. हाँ. तो लोग, हाँ. तो ये समझ लीजिए मेल इज एन डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस हार्मोन्स. हाँ. तो जो ये बच्चा पैदा करने के लिए जो हार्मोन्स वगैरह दी गई है, वो लेडीज के लिए प्रोटेक्टिव, मतलब गॉड एक पनिशमेंट दिया, एक अवार्ड भी दिया कि तुम्हें हार्ट की बीमारी कम होगी. पर अब आजकल के लेडीज ना, वो भी थोड़ी तेज हो गई हैं, वो भी खाना गलत कर लिया है, एक्सरसाइज कम कर दिया है. तो ये रेशियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. अभी मैं समझता हूँ 3:7 हो गया है. ओके, मतलब बहुत ही क्लोज आ गए. अब क्लोज आने लग गए हैं, क्योंकि लेडीज में हार्ट की बीमारी आजकल बहुत होने लग गई है. बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्टिविटी, पैसे आ गए तो फिर खाना पीना गलत हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई. आगे चक्की पीसते थे, अब बटन दबा रहे हैं. नौकरानी सारा काम कर रही है. तो ये लेडीज में हार्ट की बीमारी होने लग गई है. और वंस अगेन लाइफस्टाइल चेंज. और एक चीज था, और वो बात आपको बता दूं, ये जो हमारी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं ना, उसमें हमारे जो वो बोलते हैं भ्रूण, जिसको बोलते हैं ओवम, हाँ. ये एक बार मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसमें 10-12 ओवम निकलती है. हाँ. उसमें से एक मैच्योर होती है. हाँ. तो 10-12 गया. हाँ. अब एक लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो 12 महीने तक उसके ओवम लॉस बंद हो गए. तो आगे के ज़माने में ऐसे लेडीज़ होते थे जो 10-10 बच्चा पैदा कर दिया, तो 10 साल की ओवम उसके बच गए. उसकी पीरियड्स ऑफ होती थी 60 साल में जाके. तो उनके हार्ट की बीमारी और कम होती थी. आजकल बच्चे पैदा बंद हो गए. हाँ. वो भी एक कारण है कि ओवम लॉस हो जाता है, पीरियड्स जल्दी खत्म हो जाते. 35-40 साल में आजकल पीरियड मेनोपॉज आने लग गई है. तो इससे उनको और जल्दी हार्ट की बीमारी और जल्दी हो जाता है. तो सर, ये एंड्रोजन्स का हार्ट अटैक से क्या लिंक है? टेस्टोस्टेरोन जैसे ये जो माना जाता है, पर अभी डायरेक्ट अभी भी कोई लिंक नहीं बना पा रहा है. हाँ. बट ये माना जाता है कि मेल्स में हार्ट की बीमारी इसलिए नहीं होती है कि एंड्रोजन का असर है, इसलिए कि उनकी लाइफस्टाइल खराब है. तो कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक लेडीज को थोड़ा टेस्टोस्टेरोन के साथ? हाँ, नहीं, बहुत डायरेक्ट कोई भी नहीं है. नहीं तो फिर हम टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक करने की दवाइयाँ दे देते हैं. ऐसा नहीं है. सो एस्ट्रोजन का कार्डियो प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स है, लेकिन बेनिफिट है.